कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ बर्बरियत के बाद डॉक्टरों में गुस्सा। मुल्क भर के रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल। इमरजेंसी खदमात पर कोई असर नहीं। आरजी कार मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर सदीप घोष ने इस्तीफा दिया। बीजेपी ने सीबीआई इंक्वायरी का किया मुतालबा। नाबालिग की इस्मत दरी की कोशिश के इल्जाम में एसपी लीडर गिरफ्तार। नवाब सिंह यादव के खिलाफ नाबालिग की इस्मत दरी का मुकदमा दर्ज। अडानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग के इल्जामात को मनगढ़ंत दिया करार। सेवी चीफ और उनके शौहर ने भी इल्जामात की तरदीद की। बीजेपी ने इसे भारत की मईशत को कमजोर करने की साजिश दिया करार। बिहार के जहानाबाद के सिद्धेश्वर मंदिर में भगदड़ से 7 अफराद की मौत, 10 से ज्यादा जख्मी। वजीर आला नीतीश कुमार ने गम का इजहार किया। मरने वालों के लवाहिकीन को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने का किया ऐलान। मुल्क के कई हिस्सों में बारिश ने पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक तबाही मचा दी। नदी नालों में तुग़यानी, सड़कें ज़ेर-ए-आब, निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम। राजस्थान के कई अजला में आज स्कूल रहे बंद। बांग्लादेश में खौफ और हरास की जिंदगी बसर करने वाली अक़लियतों की हालत बदतर। भारत समेत पूरी दुनिया ने आवाज उठाई। हिंदू बिरादरी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा। हाथियों का आलमी दिन आज। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हाथियों के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का इज़हार किया। कहा, भारत में हाथी हमारी सक़ाफ़त और तारीख़ से भी जुड़े रहे। गुज़िश्ता चंद सालों में इनकी तादाद में हुआ है इजाफा। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डालते हैं। मगरबी बंगाल के कोलकाता में एक डॉक्टर के कत्ल के खिलाफ एहतजाज में आज मुल्क भर के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर हड़ताल पर हैं। जहां कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में एम्स और आरएमएल के डॉक्टर मुतासरा के लिए इंसाफ का मुतालबा करते हुए हड़ताल पर हैं, वहीं कोलकाता और लखनऊ में भी डॉक्टरों ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है और इस मामले में मुजरिम के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं। ख़वातीन डॉक्टरों की हिफाजत का मुतालबा करते हुए डॉक्टर ने कहा कि जब तक उनके मुतालबात नहीं माने जाते एहतिजाज जारी रहेगा। इस दौरान एक खातून डॉक्टर की इस्मत दरी और कत्ल के मामले पर कलकत्ता हाई कोर्ट में 2 PIL दायर की गई हैं। ये दरख्वास्तें मगरबी बंगाल असेंबली में अपोजिशन लीडर सुवेंदु अधिकारी और बीजेपी लीडर डॉक्टर अर्चना मजूमदार ने दायर की हैं। डॉक्टरों का मुतालबा है कि वाकई में मुलविस मुल्जिमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इसके साथ इस मामले की CBI जांच होनी चाहिए ताकि मुतासरा खानदान को जल्द अज जल्द इंसाफ मिल सके। मुस्तकबिल में इस तरह के वाकयात को रोकने के लिए सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने का भी मुतालबा किया गया है। फोर्डा ने कहा कि अगर उनके मुतालबात पूरे नहीं हुए तो हड़ताल जारी रहेगी। हड़ताल में सिर्फ रेजिडेंट डॉक्टर्स शामिल हैं। सीनियर डॉक्टर और कंसल्टेंट पहले की तरह मरीजों को देखते रहेंगे। रियासती पुलिस इस मामले की तहकीकात के लिए अस्पताल में ड्यूटी पर मौजूद जूनियर डॉक्टर से पूछगछ कर रही है। आरजी मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल के प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर संदीप घोष ने कल कोलकाता में एक PG ट्रेनी खातून डॉक्टर के साथ ज्यादती और कत्ल के मामले पर अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि मैंने इस्तीफा दे दिया है, मैं नहीं चाहता कि मुस्तकबिल में किसी के साथ ऐसा हो। मेरा बदनामी हो रहा है सोशल मीडिया में। मेरा मुख पे कुछ भी बोली जा रहा है। इसके कारण से और एक ये जो लड़की का डेथ हुआ डॉक्टर, ये लड़की मेरा लड़की जैसा है। एक पेरेंट्स होने का नाते मैं रेजिग्नेशन देना सोचता हूँ, इसलिए मैं रेजिग्नेशन दे रहा हूँ। मैं आई डोंट लाइक, लेकिन मैंने उसको बचाने का कोशिश तो पूरी किया। लेकिन हमारा जो डिपार्टमेंट है, हमारा डिपार्टमेंट चेस्ट डिपार्टमेंट में उसका डेथ हो गया, तो इट्स रियली अनअवॉइडेबल। दैट्स इट। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के रेजिडेंट डॉक्टर्स भी इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं। नाज़रीन, ये देखते हैं DD न्यूज के नुमाइंदे की ये रिपोर्ट। पश्चिम
कोलकाता में हुई घटना पर मेडिकल कॉलेज लखनऊ के भी छात्र आक्रोशित हैं। यहाँ पर तमाम सारे रेजिडेंट डॉक्टर हैं जो आक्रोशित हैं, धरने पर हैं। क्या मांग है आप लोगों की इस घटना पर? हम सबकी मांग है, रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन की ये मांग है कि कलकत्ता मेडिकल कॉलेज, आरजी कर मेडिकल कॉलेज में महिला चिकित्सक के साथ जो घटना हुई है उसकी निष्पक्ष जांच सीबीआई से कराई जाए, साथ ही साथ दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हमें सिक्योरिटी चाहिए, हमें हमारे हॉस्पिटल्स में सीसीटीवी कैमरास चाहिए। हम पूरी दिन रात मेहनत करते हैं, इतनी 32 घंटे 24 घंटे की ड्यूटीज करते हैं। क्या हम सिक्योरिटी नहीं डिजर्व करते अपने कैंपस के अंदर रह के? बात यह है कि जिसके साथ होता है वही समझ सकता है, लेकिन जब दूसरे लोग समझेंगे, जब दूसरे लोग कनेक्ट कर पाएंगे इस चीज से, तभी सर कोई फैसला होगा, तभी एडमिनिस्ट्रेशन हमारा एक्टिव होगा और हमें समझना पड़ेगा। किसी भी चीज को छुपाना कोई समाधान नहीं होता है और जब तक लोग आगे नहीं आएंगे कुछ भी बदलेगा नहीं। ये सिर्फ एक डॉक्टर्स की मांग नहीं है, ये सामान्य जो नागरिक है उनके लिए भी जरूरी है। एक बेसिक सुरक्षा, बेसिक सिक्योरिटी एंड सेफ्टी सबको चाहिए। तो अभी का यही है कि हमें जस्टिस चाहिए, जो भी हीनियस क्राइम हुआ है उसके लिए, और सेफ्टी और सुरक्षा हमारे हॉस्पिटल्स में हो। तमाम सारे रेजिडेंट डॉक्टर हैं केजीएमयू के जो काफी ज्यादा आक्रोशित हैं। इनकी मांग है कि इस मामले में उन्हें न्याय मिले और आगे ऐसे कानून बनाए जाएं जिनसे डॉक्टर सुरक्षित रह सकें। कैमरामैन रामजी वाजपेयी के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज, लखनऊ। इस मामले में डॉक्टर्स ने क्या मुतालबा किया है, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। हम सबकी मांग है, रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन की ये मांग है कि कलकत्ता मेडिकल कॉलेज, आरजी कर मेडिकल कॉलेज में महिला चिकित्सक के साथ जो घटना हुई है उसकी निष्पक्ष जांच सीबीआई से कराई जाए, साथ ही साथ दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हमें सिक्योरिटी चाहिए, हमें हमारे हॉस्पिटल्स में सीसीटीवी कैमरास चाहिए। हम मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने कोलकाता इस्मत दरी केस में मुतासिरा के खानदान से मुलाकात की। ताहम मुल्क भर में जारी डॉक्टरों के एहतजाज के दरमियान ममता बनर्जी इस मामले में सीबीआई की तहकीकात पर तजब्जुब में नजर आई। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर पुलिस इतवार तक इस केस को हल नहीं करती है तो हुकूमत इस केस को सीबीआई को मुंतकिल कर देगी। দোষীদের গ্রেফতার করবে আর রবিবার পর্যন্ত যদি তারা কোন কিনারা করতে না পারে, কারণ ভেতরেও তো অনেকে আছে, তাহলে এই কেসটা আমরা আমাদের হাতে রাখবো না, আমরা সিবিআই কে দিয়ে দেবো। और बीजेपी रुकन पार्लियामेंट रविशंकर प्रसाद ने मगरबी बंगाल के एक मेडिकल कॉलेज में खातून डॉक्टर की इस्मत दरी और कत्ल पर बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ये हुकूमती दहशतगर्दी की तल्ख हकीकत है। रविशंकर प्रसाद ने इस मामले की सीबीआई इंक्वायरी का मुतालबा किया है। उन्होंने ममता बनर्जी को भी निशाना बनाया और मुतासिरा को इंसाफ फराहम करने की बात कही। जो हो रहा है वो सरकारी आतंक का खौफनाक सच है। जो एक डॉक्टर के साथ बदसलूकी से जो बलात्कार हत्या हुआ, आप उसकी ठीक से पोस्टमार्टम नहीं कराते हैं, आप इनक्वेस्ट रिपोर्ट ठीक से नहीं बनाते हैं। डॉक्टर अजीब प्रकार की बातें कर रहे हैं, कुछ लोग सुसाइड की बात कर रहे हैं। कम से कम मरे हुए को भी न्याय नहीं देने की कोशिश करोगे। हम डिमांड करते हैं सीबीआई इंक्वायरी, जो वहां की भाजपा ने कहा है। और ममता जी, आप बार बार सीबीआई से भागती हैं, कम से कम एक मरी हुई डॉक्टर की नृशंस हत्या के तो न्याय दे दीजिए। आप कहिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। वी कंडेम दिस काइंड ऑफ हीनस अटेम्प्ट फॉर कवर अप। आगे बढ़ते हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च की जानिब से अडानी एपिसोड में सेबी चीफ पर बराह रास्त इल्ज़ाम लगाने के बाद आज घरेलू स्टॉक मार्केट में गिरावट के साथ ट्रेडिंग शुरू हुई। इस मुद्दत के दौरान अहम हिंदुस्तानी बेंचमार्क्स में कमी के साथ ट्रेडिंग देखी गई, जबकि अडानी ग्रुप के हिस्सों में 7% की कमी वाक़ई हुई। ताहम एक मुख्तसर कमी के बाद मार्केट का एतमाद दोबारा वापस बहाल हो गया और बेंचमार्क इंडेक्स सुपर रिंग में वापस आ गई। और हम आपको बता दें कि अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च ने सेबी की सरबराह माधवीपुरी जौहर धवल बुझ पर ऑफशोर फंड्स में सरमायाकारी करने का इल्ज़ाम लगाया है, जिसका इस्तेमाल अडानी ग्रुप के शेयर्स को बढ़ाने के लिए किया गया था। ताहम बुझ ने इन इल्ज़ामात की तरदीद की है और कहा है कि सरमायाकारी की तमाम मालूमात जाहिर कर दी गई हैं।
हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर बीजेपी रहनुमा शहजाद पूनावाला का कहना है कि अमेरिका में हिंडनबर्ग के खिलाफ केस चल रहा है, जिसकी बुनियाद पर हिंदुस्तानी मईशत में खौफ व हिरास फैलाया जा रहा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सेबी की तहकीकात को काबिल एतबार करार दिया है और ऐसे में राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसे हिंडनबर्ग, जिस पर अमेरिका में भी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का केस चल रहा है, उसकी एक ऐसी रिपोर्ट जिसमें पूर्ण तरीके से झूठ परोसा गया है, उसको आधार बनाते हुए भारत की अर्थव्यवस्था में पैनिक क्रिएट करना, और ये कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले भी इस प्रकार के समूहों ने पहले शॉर्ट सेलिंग करना, फिर एक झूठी रिपोर्ट तैयार करना, उस झूठी रिपोर्ट के आधार पर भारत की मार्केट और फाइनेंशियल सिस्टम में पैनिक क्रिएट करना और उस पर मुनाफा कमाने का काम किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सेबी ने जो जांच की थी वो विश्वसनीय है, उसमें कोई भी चूक नहीं है। तो आज राहुल गांधी और उनकी जमात सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़े कर रहे हैं क्या? आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में नाबालिग लड़की से जिनसी हरासानी के मामले में समाजवादी पार्टी के साबिक ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि मुतासिरा लड़की ने डायल 112 पर पुलिस को इस वाक़े की इत्तला दी। शिकायत मिलने पर कोतवाली और PRB की टीम फौरन मौके पर पहुंच गई, जहां लड़की को शिकंजे से छुड़ाया गया और मुलजिम नवाब सिंह यादव को काबिल एतराज़ हालत में हिरासत में ले लिया गया। मुतासिरा की शिकायत की बुनियाद पर नवाब सिंह यादव के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। SP अमित कुमार आनंद ने बताया कि रात के करीब 1:30 बजे एक लड़की ने 112 डायल करके शिकायत दर्ज करवाई कि इसके साथ इस्मदरी की कोशिश की गई। शिकायत मिलने पर कोतवाली RP की टीम फौरन मौके पर पहुंच गई और मुलजिम नवाब सिंह यादव को काबिल एतराज़ हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। में तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। बीजेपी के तर्जुमान राकेश त्रिपाठी ने कन्नौज में SP लीडर की इस काबिल एतराज़ हरकत की सख्त तनकीद की है। राकेश त्रिपाठी ने कहा कि मुलजिम नवाब सिंह यादव न सिर्फ SP का छोटा मोटा लीडर है, बल्कि डिम्पल यादव के पार्लिमानी हल्के के नुमाइंदे की हैसियत से भी काम किया है। ये समाजवादी पार्टी का चरित्र है, जिसमें लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, ये कह करके पर्दा डालने का काम किया जाता था। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, ऐसे घृणित अपराध करने वालों की कठोरता से कार्रवाई होगी। उनकी जो मुकम्मल जगह है, उनको उस जगह पहुंचाने का काम योगी सरकार करेगी। आगे बढ़ते हैं। वक्फ बोर्ड तरमीमी बिल पर पूरी अपोजिशन बरहम है और इसे मुस्लिम मुखालिफ करार दे रही है, लेकिन हुकूमत इसे मुसलमानों की फलाह का बिल करार दे रही है। इस दौरान दिल्ली शिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अरकान ने इस बिल की तारीफ की है। अरकान ने पार्लिमानी उमूर के वजीर और अक़लियती उमूर के वजीर किरण रिजिजू से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की और उन्हें बिल पर मुबारकबाद दी। इन लोगों ने इस बिल को लाने पर मोदी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। इन लोगों ने हुकूमती इरादों की तारीफ करते हुए कहा कि अल्लाह मियां रिजिजू को तरक्की दे। सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर पर किसानों के एहतिजाज को लेकर कई अहम तबसरे किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के साथ बातचीत के लिए एक कमेटी बनाने के लिए हरियाणा और पंजाब हुकूमतों की तरफ से दिए गए नामों से इत्तेफाक किया है। अदालत ने हरियाणा के आला पुलिस अफसरान से कहा है कि वो एक हफ्ते के अंदर मुलाकात करें और शंभू बॉर्डर को जुज़वी तौर पर खोलने पर बात करें। अदालत ने कहा है कि रास्ता एम्बुलेंसों, ज़रूरी खदमात, ख़वातीन और यौमिया मुसाफिरों के लिए खोला जाए। समाअत के दौरान पंजाब ने कहा कि शंभू बॉर्डर पर बंद होने से लोगों को परेशानी का सामना है। 6 लेन हाईवे में कम से कम 1 लेन को तजुर्बाती बुनियादों पर खोला जाना चाहिए। जस्टिस सूर्यकांत ने पंजाब से पूछा कि पहले आप किसानों को ट्रक के लिए क्यों नहीं राजी करते? हाईवे इन गाड़ियों के लिए पार्किंग की जगह नहीं है। अगली समाअत 22 तारीख को होगी। और बिहार के जहानाबाद के सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में देर
7 लोगों की मौत हो गई और 10 से ज्यादा अफराद जख्मी भी हुए। इस वाक़े के बाद बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने भगदड़ में होने वाले हलाकतों पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है और मरने वालों के लवाहिकीन को फिलफौर 4 लाख रुपए का मुआवजा देने का हुक्म दिया। भगदड़ के फौरन बाद शदीद जख्मियों को एक अस्पताल रेफर कर दिया गया। दरअसल चूंकि आज सावन का सोमवार था, इसीलिए बड़ी तादाद में अकीदतमंद पूजा के लिए जमा हुए थे। मंदिर में लंबी लंबी कतारें लग गई थी। यह हादसा मंदिर की तरफ जाने वाली सड़क पर भगदड़ की वजह से पेश आया। मंदिर के अहाते में तैनात सिक्योरिटी फोर्सेज की मदद से राहत और बचाव का काम फौरी किया गया और हालात पर काबू पा लिया गया। और बिहार की राजधानी पटना में आज TRE और साथ में उम्मीदवारों ने अपने मुतालबात के साथ BPSC दफ्तर के बाहर मुजाहरा किया। इस दौरान पुलिस ने उन्हें हटाने के लिए हल्की ताकत का इस्तेमाल किया और लाठीचार्ज किया। ये तमाम उम्मीदवार BPSC के दफ्तर का घेराव करने आए थे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इतवार को नई दिल्ली में इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट में एक ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार देने वाली अक़साम की बीज जारी किए। इससे पहले वज़ीर आज़म ने शदीद बारिश में भी किसानों से बातचीत की। इस दौरान वज़ीर आज़म ने कहा कि उनकी हुकूमत मुल्क के किसानों को बाइख्तियार बनाने के लिए पुरअज़्म है। किसानों के साथ बातचीत के दौरान वज़ीर आज़म ने ज़राअत में तहक़ीक़ और इख्तरा की अहमियत पर जोर दिया। जय जवान जय किसान को तो हमने बहुत सुना है, अटल जी ने उसमें जय विज्ञान भी जोड़ दिया था, लेकिन आज का युग बदल गया है। इसलिए मैंने तो कहा भाई जय जवान जय किसान जय विज्ञान और सबसे महत्वपूर्ण जय अनुसंधान। और जब मैं बाजरे के खेतों में आपका जो वर्णन सुन रहा हूँ, ये इतने सारे नए बीज वैरायटी देख रहा हूँ, तो मुझे लगता है ये मंत्र सच्चे अर्थ में धरती पर उतरा है, ये खेतों में गूंज रहा है। और आप तो प्रगतिशील लोग लगते हैं, आप प्रयोगशील भी लगते हैं, और इसलिए मैं देख रहा हूं कि आपके चेहरे पर ये जो खुशी है ना, ये सभी किसानों के चेहरे पर कैसे आए। वज़ीर आज़म ने किसानों की तरफ से कुदरती खेती को अपनाने पर एक अहम कामयाबी करार दिया। वज़ीर आज़म ने अपनी तीसरी मियाद में ज़रूरी तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए 3 गुना रफ्तार से काम करने का अज़्म का इआदा किया। आज हिंदुस्तान के कोने कोने से जब मैं फ्यूचर सुन रहा हूं ना कि किसान खुद अपनी धरती माँ की चिंता करने लगा है, वो भी मानने लगा है कि भाई ये उर्वरक, ये फर्टिलाइजर, ये पेस्टिसाइड्स, ये दवाइयाँ सब तबाही कर रही है, और वो प्राकृतिक खेती की तरफ मुड़ रहा है। और मैं देख रहा हूँ जब किसानों ने प्राकृतिक खेती की कमान संभाल ली है तो परिणाम बहुत बड़ा आएगा। मैंने तो पहले ही कहा था भाई तीसरे टर्म में मैं 3 गुना रफ्तार से काम करूंगा, और यही तो 3 गुना रफ्तार है जब आज करीब करीब 109 वैरायटीज किसानों के चरणों में रखते हुए किसको आनंद नहीं होगा। और मुल्क भर में बारिश का सिलसिला जारी है। राजधानी दिल्ली में भी बारिश से लोगों को राहत मिली है। दिल्ली के कई इलाकों में पिछले कुछ दिनों से बारिश हो रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 से 3 रोज के दौरान बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मूसलाधार बारिश ने राजस्थान के गंगापुर में सैलाब की सूरत हाल पैदा कर दी है। पानी लोगों के घरों में दाखिल हो गया, लोग कश्तियों से जा रहे हैं। गंगापुर में पानी भर जाने से लोगों की जिंदगी शदीद तौर पर मुतासिर है। राजस्थान के कई अजला में आज स्कूल बंद रहे। और आज हाथियों का आलमी दिन है, जो हर साल 12 अगस्त को मनाया जाता है। हाथियों का आलमी दिन 12 अगस्त 2012 को शुरू हुआ था। इसका मकसद हाथियों के तई बेदारी लाना और उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। हाथियों की सबसे ज़्यादा अमवात केरला में हुई थी। हाथियों को नुकसान पहुँचाना कानूनी जुर्म है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शक के मुताबिक जानवरों को मारने पर 3 साल कैद और 25,000 रुपये जुर्माने की सज़ा है। इस पर हुकूमत हाथियों को बचाने के लिए कई प्रोग्राम चला रही है। हाथियों के आलमी दिन के मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर इस सिलसिले में एक पैगाम दिया है। पीएम ने कहा,
ये हाथियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कम्युनिटी की कोशिशों की तारीफ़ करने का मौका है। हम इस बात को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने के अपने अज़्म का इरादा करते हैं कि हाथियों को एक साज़गार माहौल मिले जहां वो फल फूल सकें। और भारत में हाथी का ताल्लुक़ हमारी सकाफ़त और तारीख़ से भी है। ये बात खुश आइंद है कि पिछले कुछ सालों से इनकी तादाद में इजाफा हो रहा है। हिंदुस्तान के सकाफती विरसे की शनाख्त है। ज़राअत के बाद हैंडलूम मुल्क में सबसे ज़्यादा रोज़गार पैदा करने वाला शोबा है। हालिया बरसों में हैंडलूम के शोबे में पायदारी और कारकर्दगी में इजाफा हुआ है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में तैयार करदा टेक्सटाइल हैंडलूम नुमाइशों का हिस्सा बन रहे हैं। मरकजी टेक्सटाइल वजीर गिरिराज सिंह ने नई दिल्ली के जनपद में टेक्सटाइल की वजारत की तरफ से मुनक़िदा नुमाइश में शिरकत की। इस मौके पर वजारत टेक्सटाइल के वजीर मुमलिकत और महकमे के सेक्रेटरी समेत आला हुक्काम मौजूद थे। एक्सपो में हिस्सा लेते हुए मरकजी टेक्सटाइल वजीर ने कहा कि हैंडलूम को निफ्ट के साथ जोड़ने की तैयारियां हो रही हैं। निफ्ट के इंतजाम से हैंडलूम में नए फैशन भी शामिल होंगे। इससे रोजगार के मौके पैदा होंगे और मार्केट में हैंडलूम की मांग में इजाफा होगा। खादी, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, जिसमें कम से कम 1 करोड़ से ऊपर लोग अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में लगे हैं। इसको बढ़ावा देने के लिए हम तरह तरह के कार्यक्रम करते हैं। हम कभी बिग बाजार टाइप का ये बाजार लगाते हैं, हम उन्हें टेक्नोलॉजी से निफ्ट से जोड़ते हैं। एक नए डिजाइन की तरह हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट को लाने की कोशिश मोदी जी का है और इसमें गरीबों का सबसे ज़्यादा लाभ होता है। और अब बात हर घर तिरंगा मुहिम की। हर घर तिरंगा मुहिम के तहत मुल्क भर में रैलियां निकाली जा रही हैं। इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर में एक तिरंगा कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्रीनगर के SKICC से बॉटनिकल गार्डन तक तिरंगा रैली में शिरकत की। हर घर तिरंगा मुहिम के तहत अजमेर में तिरंगा रैली निकाली गई। राजस्थान असेंबली के स्पीकर ने जिला इंतजामिया, पुलिस और CRPF की तरफ से मुश्तरका तौर पर निकाली गई रैली में शिरकत की। रैली बजरंगगढ़ से शुरू होकर मुख्तलिफ रास्तों से गुजरकर इलाकाई चौराहे पर इख्तिताम पजीर हुई। जिला कलेक्टर और मुकामी इंतजामिया ने घरों और इदारों पर तिरंगा लहराने की अपील की। और मध्य प्रदेश के वजीर आला डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के नरेला असेंबली हल्के से तिरंगा यात्रा का आगाज किया। इस मौके पर नौजवानों से लेकर बुजुर्गों तक में जबरदस्त जोश व खरोश देखा गया। तिरंगा यात्रा का आगाज करते हुए वजीर आला डॉक्टर मोहन यादव ने पेरिस ओलंपिक्स में कांसे का तमगा जीतने वाले हिंदुस्तानी हॉकी टीम के खिलाड़ी विवेक सागर और तमगा जीतने वाली बैनुल-अक़वामी शूटर ऐश्वर्या प्रताप सिंह को भी एजाज से नवाजा। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर तिरंगा अभियान पूरे देश में मनाया जा रहा। हमारी सरकार भी मध्य प्रदेश में हर गली, हर मोहल्ले, हर जगह पूरा प्रदेश यशस्वी प्रधानमंत्री के आह्वान पर तिरंगामय हो चुका है। तो ये थी तिरंगा यात्रा से मुताल्लिक कुछ खबरें। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरों पर नजर डाल लेते हैं। आज सावन का चौथा सोमवार है। इस सोमवार को भगवान शिव के मंदिरों में अकीदतमंदों की बड़ी भीड़ देखी जा रही है। शिव भक्त मंदिर में भगवान भोलेनाथ का शानदार मेकअप करके जलाभिषेक और साथ में बेलपत्र पेश करके बाबा की अकीदत में मगन दिखाई देते हैं। अकीदतमंदों ने भगवान शिव से खुशी और खुशहाली की दुआ की और भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया। इस दौरान शिवालय हर हर
महादेव के नारों से गूंजता रहा। ऐसे ही मंजर सोमनाथ, उज्जैन, वाराणसी, देवघर, जयपुर, प्रयागराज में देखने को मिला, जहां बाबा महाकाल के दर्शन के लिए अकीदतमंदों की लंबी कतारें देखी गईं। और बांग्लादेश में इक़्तिदार की तब्दीली के नाम पर होने वाले तशद्दुद की बाज़गश्त पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। मुतालबा करते हुए दुनिया भर में मुजाहरे किए जा रहे हैं। बांग्लादेश की मजलूम हिंदू अक़लियतों के साथ इजहार यकजहती के लिए कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में हिंदू की बड़ी तादाद ने मुजाहरा किया। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दें। आदाब।